आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल BS नेशन। जी हाँ, अब सपनों का घर सिर्फ 17,99,000 में पालघर में लीजिए आज ही। पंडित जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वर्षों से आपके पिताजी के समय से यहाँ पे अच्छे पंडित का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अच्छे पंडितों की यहाँ ज़रूरत है। तो आप कब से ये काम इस पेशे में हैं? और आप राजस्थान से बेसिकली और मुंबई में आप काम कर रहे हैं, और मुंबई से सटे हुए वसई, विरार, भाईंदर, पनवेल तक आप काम करते हैं। तो किस तरह आपका, सबसे पहले तो बताइए कि किस तरह आपका आना हुआ मुंबई में? नमस्कार, मैं पंडित भारत भूषण मिश्र, राजस्थान में नवलगढ़ गांव है शेखावाटी, वहाँ से मैं अभी फ़िलहाल चारकोप कांदिवली मलाड में रहता हूँ। हमारे पिताजी पहले से यहाँ रह रहे। मैं लगभग 94 में यहाँ पे आया और मैंने इस चीज़ की पढ़ाई की। धीरे धीरे 98 में मैं पिताजी के साथ धीरे धीरे काम करने लग गया। मेरे पिताजी भी यही काम करते हैं अभी भी फ़िलहाल, और चाचा जी भी यही काम करते हैं। छोटा भाई है, वो भी यही काम करता है। मतलब पूरा फैमिली जो है इसी काम में लगे हुए हैं। इसी काम में लगे हुए हैं। तो किस तरह के जजमान रहते हैं और क्या क्या पूजाएं, किस तरह की पूजा वगैरह आप करते हैं? मैं सब पूजा कराता हूँ। जैसे वास्तु पूजन है, दीपावली का पूजन है, रुद्राभिषेक है, दुर्गा जी की दुर्गा सप्तचंडी वगैरह है, शादी विवाह सब काम करवाते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य हो सब कुछ कराते हैं। तो यहाँ पे मुंबई में मैं अक्सर देखता हूँ कि अच्छे ब्राह्मणों की बहुत कमी है। तो क्या रीज़न है कि बहुत सारे पंडित भी दूसरे व्यवसाय कर रहे हैं आजकल? तो क्या रीज़न है कि लोग पंडिताई छोड़ के अपना दूसरा कोई साड़ी की दुकान खोल रखा है? ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं। तो क्या रीज़न मानते हैं आप? रीज़न तो ऐसे कुछ नहीं है, पर ये है कि आजकल जैसे पढ़े लिखे विद्वान पंडित नहीं आ पा रहे हैं। हम यजमानों को समझा नहीं पा रहे हैं किस प्रकार की पूजा होती है, उसका क्या मतलब है। हमको ही सबको आस्था देनी है। अगर हम उनको समझाएंगे तो सब यजमानों की भी आस्था बढ़ेगी, और विद्वान जो जन है, पंडित जी है, उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे आज कोई भी ये नहीं चाहता है कि हर कोई मैं अपने बच्चे को पंडित बनाऊं, ये नहीं चाहता। पर मैं ये चाहता हूं कि हर आदमी को अपनी विद्या देनी ही चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या रीज़न है, क्यों नहीं बनाना चाहते? बनाने के लिए तो ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ, पर आजकल हर कोई इसमें मन नहीं रखता है। आज की जो वेशभूषा है इसमें मन नहीं रखते हैं। सबको यही रहता है कि ये अच्छा कार्य नहीं है। तो इसका नुकसान भी हो रहा है लोगों को। नुकसान काफ़ी हो रहा है। हमारे जैसे देखा जाए तो शेखावाटी क्षेत्र के विद्वान कम है, और बाकी देखा जाए तो बहुत जगह के जो विद्वान तो है ही नहीं। बाकी लोग कई जैसे गांव वगैरह से आ जाते हैं, कोई कस्बे से आ जाता है, पर वो इस विद्या को प्राप्त नहीं करता है, न गुरु के द्वारा कुछ सीखता है। केवल थोड़े 2-4 मंत्र सीखा और फिर ये विद्वान कहलाने लग जाता है, या थोड़े से काम करने लग जाता है, मंदिर आदि में लग जाता है, उसी से गुजारा चला लेता। पर अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो वो आगे तक उस विद्या को ले जाएगा। तो इसकी कुछ खास पढ़ाई भी होती है, या आपको पारंपरिक पिताजी ने सिखा दिया, या ऐसा? नहीं, इसकी अच्छी पढ़ाई होती है। इसके कई जगह गुरुकुल है, राजस्थान में भी है, हमारे बनारस में भी है, इंदौर में भी है, त्र्यंबकेश्वर में भी है, गुजरात में भी काफ़ी जगह है। अब जिस प्रकार जैसे जिनको जहाँ नज़दीक हो वहाँ उनको थोड़ा पढ़ाई करना ही चाहिए। वृंदावन में भी है। जैसे आप भागवत की पढ़ाई करेंगे तो वृंदावन आपके लिए अच्छा है। संस्कृत शास्त्री है, आचार्य है। ये जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो दिल्ली में संपूर्णानंद है, बनारस यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपको आचार्य की डिग्री मिल जाती है। उसके बाद पंडित के अलावा भी आपको दूसरे विषयों में भी आप अगर पढ़ाई किए हो तो प्रोफेसर लाइन में भी जा सकते हो। आपने अच्छी पढ़ाई की है तो मिलिट्री में भी आपको मिलिट्री गुरु की भी उपाधि मिलती है। हर मिलिट्री कैंप में एक पंडित जो रहते हैं उनका भी रहता है, गुरु का दर्जा रहता है उनको। अच्छा, आपने देखा होगा कि पूजा पाठ तो ठीक है,
लेकिन कुंडली बनाना, कुंडली के दोष निकालना, फिर उनका निवारण करना, ऐसा सब भी करते हैं आप क्या? हाँ, मैं कुंडली भी देखता हूँ। तो फिर किस तरह उनके मतलब क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कुंडलियों में अक्सर, और किस तरह उनका समाधान करते हैं आप? जैसे आजकल देखा जाता है बहुत सारे कुंडलियों में मंगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, पितृ शांति है, विष योग है, गुरु चांडाल वगैरह योग आते हैं। कई प्रकार के जो दोष है यजमानों को समझा के उनकी शांति करवाई जाती है, और वो शांति जब हो जाती है कुछ समय बाद जब उनको अच्छा फल प्राप्त होता है तो उनकी आस्था हमारे प्रति और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक सुख शांति, देश की सुख शांति के लिए, एक आम आदमी की सुख शांति के जीवन के लिए क्या आप किस तरह की पूजा ज़रूरी मानते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि हर घर में साल में कम से कम एक बार हवन पूजा होनी चाहिए। एक बार अगर हवन होने से कई वर्ष, कई दिनों तक उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी की प्राप्ति आती है। हमारे यहाँ पुराने ज़माने से चला आ रहा है, जब नवरात्रि आती थी तब अष्टमी या नवमी के दिन सब घर में हवन होता था। और आज भी इसका भी साइंस ये कहता है कि साल में एक बार, कम से कम एक बार हवन होना ही चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हर घर में साल में 2 से 3 बार कुछ न कुछ पूजा होनी चाहिए, जिससे हमारा उससे वास्तु दोष भी खत्म होता है, हमारी श्रद्धा भी बढ़ती है, हमारे परिवार की वंश की बढ़ोतरी होती है, घर में सुख शांति आती है, लक्ष्मी की प्राप्ति आती है, और मनुष्य के उसके कर्मों के अनुसार अच्छा फल प्राप्त होता है, और कुंडली के अनुसार भी आदमी उसके पूजा पाठ करा सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये कहते हैं कि जो भाग्य में लिख दिया वो फिक्स है, तो आप क्या मानते हैं कि जो भगवान ने लिख दिया वही होता है या चेंज होता रहता है? नहीं, भाग्य में लिखा है वो तो फिक्स है, मानना है, पर उसको प्राप्त करना तो मनुष्य का ही काम है। नहीं, जैसे अगर आज आप घर बैठे थोड़ी कुछ आपने प्राप्त कर कुंडली सकते हैं। देखी, आपने देखा इस कुंडली में तो इसका बहुत बेकार कुंडली है, तो उस कुंडली को बदला जा सकता है क्या? ऐसा नहीं है, कुछ दोष रहते हैं, उसके निवारण के लिए कार्य किया जाए तो उसके दोष कम हो जाते हैं। खत्म नहीं होते, खत्म हो नहीं होते, कोई भी जैसे कम हो जाते हैं। आजकल सिर्फ दोष है, कोई भी प्रकार के जो दोष है उसकी हम जब पूजा करा दिए तो उसका प्रभाव कम हो गया, प्रभाव कम हो। पर ये हम नहीं कह सकते कि खत्म हो गया। आज कई बार हमारे पास प्रश्न आता है कि 24 साल का बच्चा हो गया, 24 साल की बच्ची हो गई है तो मंगलिक नहीं है। ऐसा नहीं है, मंगलिक तो है ही, पर उसका दोष कम हो जाता है। उसके लिए उनको मंगलिक की पूजा करानी चाहिए, जैसे कुंभ विवाह है, ये सब उनको करवाना चाहिए, ये सब के दोष की निवारण होता है। ये सब पूजा पाठ करने के लिए या जो भी आप करते हैं कुंडली देखने के लिए, क्या उसके लिए ब्राह्मण कुल का होना ज़रूरी मानते हैं क्या? ऐसा नहीं है ब्राह्मण कुल का होना जरूरी, पर वो विद्या प्राप्त करा हुआ और गुरु से जो शिक्षा ली हुई है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर मतलब आप कोई भी आप जाइए किसी भी विषय में, गुरु होना जरूरी है। आज आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, मतलब कोई भी सीख कर ये सब काम कर सकता है, इसमें जाति बंधन आप मानते हैं? कुंडली में कोई जाति बंधन नहीं है, कोई भी हवन है, पूजा है, अनुष्ठान है, उसमें ब्राह्मण होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप दान करो, ब्राह्मण को दान करना ज़रूरी है। वैदिक ब्राह्मण हो, वेद का अध्ययन जानने वाला हो, उसको ही दान करना चाहिए। शास्त्र में यही लिखा है कि दान भी देना। अच्छा, आज न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडर, ये बहुत सारी विद्याएं और आ गई हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सब अपनी अपनी विद्या है, मैं उस विषय में तो नहीं गया हूँ, मैं व्याकरण से आचार्य किया हूँ। सेकंड मैंने ज्योतिष का विषय है, थोड़ा थोड़ा मैं वास्तु भी देखता हूँ। इस लाइन में लोग जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही संदेश देता हूँ कि आप आइए, बहुत बड़ा स्वागत है आपका, परंतु इस शिक्षा को ग्रहण कीजिए। पहले कुछ समय गुरुकुल में जाइए या किसी ब्राह्मण के पास जा कर के बैठिए, कुछ जो भी कुछ मंत्र है वो उनके द्वारा सीखिए, गुरु बनाइए उनको, और कुछ समय उनके दीजिए। कुछ समय उनको जब देंगे तो आप वो जो विद्या प्राप्त होगी वो आपको भविष्य में कभी भी आपको पीछे नहीं ले जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, VS नेशन से बात करने के लिए धन्यवाद। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।